हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं और उससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे उनका अभ्यास भी करेंगे। ये प्रश्न आपसे जो आपकी हरियाणा सीईटी की 5 और 6 नंबरों को परीक्षा है उसमें और साथ में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है हमारा आज का टॉपिक। अनुपात रेशियो क्या होता है। मान लीजिएगा हमें ये दिया गया है A अनुपात B और ये 2 अनुपात 3 है। इसका मतलब क्या है कि अनुपात हमेशा कोई एक संख्या है, उस संख्या को बांट दिया गया है 2 जगह, तो उनके रिलेशन को बताता है। यानी यदि कोई चीज़ है और उसके 7 भाग, ये जो है 5 भाग कर दिए गए, इन 5 में से 2 A को दे दिए गए हैं और 3 B को दिए गए हैं, तो ये इनका क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। यानी 2 व्यक्तियों के बीच किसी चीज़ का बंटवारा किया गया और उस बंटवारे के साथ इनका रिलेशन क्या है कि 2:3 का रिलेशन है। जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति अपनी वसीयत लिखता है और उस वसीयत में अपने परिवार के सदस्यों के लिए वह उस वसीयत अपनी जो संपत्ति है उसका बंटवारा करता है। तो वह बताता है कि मेरी जो संपत्ति है वह मेरे पुत्रों में आधी आधी बांट दी जाए। यानी 1:1 का अनुपात रहना चाहिए, यानी दोनों को बराबर मिलना चाहिए। यदि वह अन्य सदस्यों के साथ भी उसका बंटवारा करना चाहता है तो वह उसका रेशियो बता सकता है कि उसके जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, पत्नी है या फिर और कोई व्यक्ति है, उसके साथ उसका जो संपत्ति का बंटवारा है कैसे किया जाएगा। मान लीजिएगा उसके एक पुत्र है, B पुत्री है और C पत्नी है। वह कहता है कि इन तीनों को 2:3:4, यानी मेरी संपत्ति को 2:3:4 में A, B और C में, यानी उसके पुत्र को, पुत्री को और पत्नी को जब मेरी वसीयत के अनुसार दे दिया जाएगा तो उसमें क्या है, उसने क्या किया, 4 और 3 7 और 2 9, यानी मेरी संपत्ति के 9 हिस्से किए जाए और इन 9 हिस्सों में से मेरा पुत्र है उसको 2 हिस्से दे दो, मेरी जो पुत्री है उसको 3 हिस्से दे दो, मेरी जो वाइफ है उसको 4 हिस्से दे दो। यही क्या कहलाता है? उसका अनुपात कहलाता है। यानी अनुपात क्या है? एक संबंध है, एक रिलेशन है और यह रिलेशन क्या है कि कोई भी संपत्ति है या कोई भी वस्तु है या कोई भी धन है या कोई भी इस प्रकार की वस्तुएं हैं खाने पीने की, उनका अनुपात बताया जाता है कि उनको कितने व्यक्तियों में और कैसे बांटा जाए, तो वही क्या कहलाता है? अनुपात। तो आशा करता हूँ आपने अनुपात या जो रेशियो है उसको, एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपने समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं A अनुपात B, यदि 2:3 दिया है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट या फर्स्ट रूल है, हम इसका समझ लेते हैं। और B अनुपात C बराबर 3 और कोई ले लेते हैं 4:5 दे रखा है। अब हमने इसको मर्ज करना है, यानी पूछा जाए हमें कि A अनुपात B अनुपात C में इसको मर्ज कर दो। A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया है, आप इसको A अनुपात B अनुपात C में किस प्रकार से मर्ज करोगे। तो यहाँ पर एक बेसिक बात यह है कि एक अनुपात यानी एक व्यक्ति इसमें कॉमन जरूर होना चाहिए कि वह दोनों में हो, वही व्यक्ति इसको मर्ज करा सकता है, अन्यथा यह मर्ज नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिएगा ये एक परिवार है, ये एक परिवार है, ये एक दूसरे को नहीं जानते कि इनके बीच में क्या है, इनके परिवार की स्थिति क्या है और इस परिवार की स्थिति क्या है। एक व्यक्ति है तीसरा जो इसको भी जानता है और इसको भी जानता है, तो यह इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन करवा सकता है, रिश्ते करवा सकता है। यानी इस घर की लड़की का रिश्ता इसके साथ या इस घर की लड़की का रिश्ता इसके साथ वह आसानी से करा सकता है, क्योंकि वह इस परिवार की स्थिति को जानता है और इस परिवार की स्थिति को भी जानता है। तो ये क्या है? कॉमन व्यक्ति है। यानी यदि ये A है, ये C है, तो ये क्या है? B है। यानी यदि हमने 2 अनुपातों को मर्ज करना हो तो हमें एक ऐसा अनुपाती व्यक्ति चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, तभी हम इसको कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात B क्या दिया है? 2:3 और B अनुपात C क्या दिया है? 4:5। तो फर्स्ट रूल इसको मर्ज करने का, हम क्या करते हैं कि ये वाला जो टर्म है
यह क्या है, अलग अलग है, ये 3 है और ये 4 है। इसी को यदि हम बराबर कर लें तो ये अनुपात भी क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस में या एक सीरीज में आ जाएगा। तो देखो क्या है, इस संख्या का गुणा यानी 4 का यहाँ कर दो, और इस संख्या का गुणा यानी यहाँ 3 का गुणा यहाँ कर दो। अब हमें आसानी से, यानी ये वाली कॉमन संख्या मिल गई तो हमें आसानी से अनुपात मिल सकता है। तो क्या हुआ, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिये 12 अनुपात। अब इसका करना है तो देखो 3 चौके 12, ये यहीं आएगा एज इट इज, और 3 5 15। तो ये हमारा अनुपात हो गया कि A अनुपात B 2 अनुपात 3 है और B अनुपात C 4 अनुपात 5 है। तो A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। अर्थात हमने क्या करना है कि हमारा जो बीच वाला टर्म है यह क्या है, बैलेंस हो जाए दोनों में। तो उसके बैलेंस करने के बाद जो B और C के नीचे संख्या आएगी वो है A B और C का अनुपात, A B C का अनुपात कहलाएगा। अब हम वैसे इसका यूज हमने ज़्यादातर प्रश्नों में नहीं करना है, एक बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताते हैं क्या है वो, जिसका आप यूज करोगे अपने जो प्रश्न हैं उनमें, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो देखो क्या है, सेकंड A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C, तो वही 2 अनुपात 3 और 4 अनुपात 5। तो हमने क्या करना है, देखो ये 2 अनुपात 3 है तो यहाँ पर इसको 3 लिख दो, ये 2 अनुपात 4 अनुपात 5 है तो इसको यहाँ लिख दो। यानी जो ब्लैंक स्पेस था हमारे पास, ये ब्लैंक स्पेस था, एक ये ब्लैंक स्पेस था, तो उस ब्लैंक स्पेस के बगल में जो संख्या आ रही है उसको ही वहाँ पर फिलअप कर दो। फिर इनका कर दो मल्टीप्लिकेशन, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। इस प्रकार से हम बिल्कुल आसानी से अपने जो अनुपात दिए हैं उनको मर्ज कर सकते हैं। तो हमने 2 तरीके बता दिए, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो प्रयोग कर सकते हो। वैसे ये तरीका बेस्ट है, इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि यदि रेशियो ऐसे दिया हो A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 और C अनुपात D बराबर 7 अनुपात 8, इस तरीके से कोई भी दे रखा है। अब हमने फिर इसमें ये कहा गया कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में इसको मर्ज करो, कन्वर्ट करो। तो क्या करना है, जो हमने पीछे रूल्स पढ़ा था उसी का सारा लेकर हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो क्या आएगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, जो दिया है उसको उसके नीचे लिख दो। 2 अनुपात 3 दिया है A और B का, B और C का 4 अनुपात 5 दिया है तो 4 अनुपात 5, C और D का 7 अनुपात 8 दिया है यानी 7 अनुपात 8। अब ब्लैंक स्पेस को हमने कवर करना है, कैरी करना है। तो देखो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है 3 और यहाँ पर भी 3 कर दो। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है वो 5 है, यानी 5 को इधर ले आओ, और यहाँ पर ब्लैंक इसके बगल में क्या है तो यहाँ 4 ले आओ। अब ये कितना हो जाएगा, 7 है तो यहाँ 7 लिख दो और इसको भी 7 लिख दो। अब बिल्कुल आसान है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, 4 तिये 12, 12 सत्ते 84, 5 तिये 15, 15 सत्ते 105 और ये 5 तिये 15 और 15 अट्ठे 120। यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमें क्या मिल गया, 56 अनुपात 84 अनुपात 105 अनुपात 120। अब हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी इनमें से यदि कोई संख्या इन सभी अनुपातों को काट सके उससे हम इसको डिवाइड करके आसानी से इसको लिख सकते हैं। यदि सभी संख्याएं कटती हैं तभी करेंगे, अन्यथा हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप आसानी से कर पाओगे। अनुपात, अब आपने आशा करता हूँ अनुपात को समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात या प्रोपोर्शन इससे संबंधित कुछ रूल्स हैं, उनको भी जानने के पहले हम जान लेते हैं कि समानुपात होता क्या है। तो देखो A अनुपात
बी समानुपात सी अनुपात डी। यानी ये क्या है, अनुपात का मतलब क्या है, दो व्यक्तियों के बीच संबंध, दो संख्याओं के बीच संबंध। और हम एक बात और बता दें कि ए अनुपात बी है, 2:3 दिया है, तो इसको हम ए बटे में बी लिखेंगे और 2/3। यानी जो अनुपात है वह क्या है, एक डिवीजन है। क्योंकि अनुपात क्या कर रहा है, वस्तुओं को, संपत्ति को, धन को, जो भी चीज़ है उसका बंटवारा कर रहा है। तो ये क्या है, एक डिवीजन है। अर्थात ए अनुपात बी को हम ए बटे बी लिखेंगे और 2:3 को 2/3 लिखेंगे। ये क्या है, समानुपात का साइन है। यानी ये क्या है, समानुपात, अर्थात ए अनुपात बी और सी अनुपात डी के बीच बैलेंस कर रहा है। यानी हम यहाँ पर इस तरीके से इसको एक तराजू मान सकते हैं। ये क्या है, एक तराजू है जो ए और बी को बैलेंस कर रहा है, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी को बैलेंस कर रहा है, यानी एक स्थिति में ला रहा है। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी समानुपाती होंगे यदि इनका अनुपात, मान लीजिएगा इनके बीच में 1:3 है, तो ये भी 1:3 ही आना चाहिए। यानी इनमें जो रिलेशन है वही इनमें रिलेशन होना चाहिए। ऐसे कह सकते हो, यदि ये संख्या 10 है और ये 20 है और यहाँ पर हमने समानुपात दिया है, यहाँ पर कोई संख्या हमने ले ली 30, तो यहाँ पर क्या आएगी, इसका इसमें डिवीजन करोगे 2 आएगा। अर्थात ये संख्या इसकी दोगुनी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये समानुपाती हैं। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा तो ये समानुपाती नहीं कहलाएंगे। यानी ये बैलेंस, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को ये रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिएगा यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर यदि हमने 10 ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, तो अब देखो यहाँ पर ये इसका डबल नहीं है, क्या है, 1.5 गुना है। यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 गुना बन रहा है, यानी 1.5 गुना बन रहा है। तो यहाँ पर भी आप 1.5 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ 15 आएगा। यानी इनका जो समानुपात है वह क्या है, एक तराजू की तरह काम कर रहा है कि उधर का पलड़ा और इधर का पलड़ा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अनुपात में ऐसा नहीं होता, दोनों बराबर नहीं होते, कोई संख्या ज़्यादा होती है कोई कम होती है, लेकिन किसी परिस्थितियों में बराबर भी हो सकती है। अब हम देखते हैं अनुपात समानुपात, यानी यदि हमारे लिए रिक्त स्थान दिया हो तो कैसे कैसे भर सकते हैं। एक तो यही था कि उनका रिलेशन निकालें कि ये इसका 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बटे में बी और अनुपात के बराबर कर रहा है, अर्थात सी बटे में डी। अब यहाँ पर हमें 3:4 समानुपात, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी, खाली स्पेस दे दिया है और यहाँ पर हमें 5 दे दिया, तो इसकी जगह क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम 3/4 बराबर x/5, क्या हो गया, 4x बराबर 3 गुणा में 5, यानी x बराबर 15/4 हमें मिल जाएगा। तो ये जो संख्या होगी x वो यहाँ पर हमें आसानी से मिल जाएगी। या फिर हम इसको एक सूत्र भी बना सकते हैं, क्या है देखो, a बटे में b बराबर c बटे में d, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, AD बराबर BC, AD बराबर BC, यानी A और D का गुणा कर दो, B और C का गुणा कर दो, अर्थात बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का, यानी ये मध्य पदों का गुणनफल। इस तरीके से हम इनको, जो मिडिल टर्म या कोई भी टर्म दिया है वह यदि हमारे से छूट रहा है तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ, ये तो आपने समझ लिया होगा। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला है, उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसका मान 2/3 है तथा पूर्व पद इसका 18 है। पूर्व पद यानी पहला पद, तो पहले को दे लेते हैं, माना उत्तर पद यानी बाद वाला पद वो क्या है, x है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, पूर्व पद 18 यानी 18 अनुपात x
बराबर 2:3, यानी 2/3 है तो 2:3 हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 18/x बराबर 2/3 आ जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा, 2x बराबर 18 गुणा में 3, अर्थात x बराबर 18 गुणा में 3/2 आ जाएगा। 2 निम 18 होते हैं और 9 तिये 27, अर्थात x की वैल्यू क्या आ गई, 27 आ गई। अब हमने अनुपात के रूप में लिखना है तो उत्तर पद है यानी 18:27 हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा अभ्यास प्रश्न है, उसको देखते हैं। ये प्रश्न आपके पिछली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वही हमने लिए हैं। तो देखो क्या है, निम्न अनुपातों को क्रम पूर्वक लिखिए। क्रम पूर्वक का मतलब है कि इसमें कौन सा अनुपात बड़ा है, फिर उसके बाद कौन सा उससे छोटा है, फिर उसका कौन से उससे छोटा है। तो देखते हैं 6:14 दिया है, 5:25 दिया है और 8:12 दिया है दूसरे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसको बटे में लिख लेते हैं, 6/14, 5/25 और 8/12। पहले हम इसको सरल कर लेंगे, सरल अर्थात निम्नतम रूप में लिख लेंगे। तो ये देखो क्या है, 3 से कट रहा है, सॉरी 2 से, 2 तिये 6 और 2 सत्ते 14, यानी 3/7 आ गया। ये 5 से 5 एकम 5, 5 25 यानी 1/5 आ गया। ये 4 से 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 यानी 2/3 आ गया। 5, 7 और 3 का जो एलसीएम है वह लेना है हमें। तो क्या आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 35 तिये 105 होते हैं, ये आ गया। अर्थात सबके नीचे तो 105 ही आएगा, 105 और 105। जब भिन्नात्मक संख्या को हम कंपैरिजन करते हैं तो या तो उनके हरों को या फिर उनके अंशों को बराबर कर लेते हैं। हर हमने बराबर कर लिए तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 यानी एक बार, और कितना बच गया 3, तो 7 पंजे 35 यानी 15 और 15 थी 45 यानी 45/105। 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी 21 और ये 3 से 3 तिये 9 और 3 5 15 35 और 35 दूनी 70। अर्थात सबसे बड़ा रेशियो ये है, दूसरे नंबर पर ये है और तीसरे पर ये है। तो यही लिख दो सबसे बड़ा, अर्थात 8:12। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा, 45/105 अर्थात 6:14 और सबसे लास्ट में 5:25। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कहाँ हमको मिलता है। तो 8:12 और 6:14 और 5:25 यानी बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी तीसरा क्वेश्चन है जो मैंने रूल बताया था, उसके आधार पर आपको सॉल्व करना है। क्या है, A:B बराबर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, A:B 2:3 दिया है, A:B और B:C, B:C और C:D। तो इनको हमने उसी हिसाब से लिख लेना है। A:B क्या है, 2:3 अर्थात 2:3। B:C है 4:5 है यानी 4:5। क्या है ये, 4:5 और C:D यानी 6:7 दिया है। तो अभी हमने बताया था कि इसके बगल में जो संख्या खाली है उसको भर देते हैं, यानी इसके बगल में क्या आएगा, देखो 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 और इधर साइड में 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है देखो 6 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6। अब क्या करना है, हमने इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है सबका। तो देखो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, 4 दूनी 8 और 8 सिंह 48 होते हैं, यानी यहाँ 48 आ गया। ए वाले टर्म पर ये क्या हो गया, ए हो गया और 3 चौके 12, 12 छिंग 72 हो गया। 5 तिये 15, 15 छिक्के 90 हो गया और 5 तिये 15, 15 सत्ते 105 हो गया। यानी हमें A:B:C:D ये मिल गया। A:B:C:D पूछा जाए तो ये हो गया 48, 72, 90 और 105। लेकिन हमने पूछा क्या है, A और D का अनुपात क्या होगा, अर्थात A:D क्या होगा 48:105। लेकिन यहाँ पर ये कहीं ऐसे नहीं दिया है, तो हम इसको क्या कर लें, पहले डिवाइड कर लें। तो कितने से डिवाइड हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। तो देखो 48 है और ये सबसे पहले हम देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा,
3 एकम 3, एक बच गया 3 छक्के 18 अनुपात 3 तिये 9, कितना बच गया 3 5 15, यानी 16:35 हमें मिल गया। तो 16:35 बी ऑप्शन है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इस कॉन्सेप्ट को और कुछ अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल आने के लिए वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के या इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।